तो इसका तो एंड में ही होगा उधर 23 वाला। तो सर 55 क्वेश्चन इसमें है, तो कोशिश करो जितना जल्दी कर सकते हो। कल 55, कल शाम तक ट्राई करो, इसको कंप्लीट कर लो एटलीस्ट। तो अभी हम लोग पहले वो देख लेते हैं जो पी वैल्यू वाले, क्योंकि लास्ट क्लास में पी वैल्यू का थ्योरी कराया था मैंने। पहले वो क्वेश्चन करते हैं। ये है एक तो 53 नंबर इसमें, और एक और होगा, ये है ना दो क्वेश्चन, हाँ 52 एंड 53, ये दोनों सॉल्व करते हैं। देखो 52 पहले करते हैं। 52 ये सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया था सिमिलर। 2022 में क्या था कि मैंने कहा था थीटा बराबर 8.8, थीटा इज मोर देन 8.8, ऐसा कुछ था ना वहां पे, बस इसने वो कर दिया। देख लो मैं सॉल्व करता हूं। तो अरे यार फिर पुराना हाई लॉस हो गया, बहुत दिक्कत है यार इसमें। चलो जब तो देखो इसको, तो क्या करोगे इसमें, तुम्हारे पास x1 x2 x3 चार सैंपल साइज 4 है, और इसमें क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थीटा कोमा सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा क्या है, सिग्मा अननोन है, ठीक है, मतलब वेरिएंस अननोन क्वांटिटी है। थीटा ऑब्वियसली अननोन है। तो x बार दे रखा है 3.6 और 1/n-1 मतलब s स्क्वायर है ये, s स्क्वायर 20.25। टेस्टिंग करना है थीटा h मतलब थीटा 0 होगा या थीटा नॉन 0 होगा, देन p वैल्यू ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इक्वल्स। तो हमें p वैल्यू इसकी डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें इसका लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट बताना पड़ेगा। बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, तुम्हें पता तो है ही। इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा भाई? सो व्हाट विल अभी तो बताया था मैंने, इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा? यस वन ग्रेटर देन के। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन देखो, तुम ध्यान से नहीं देख रहे। सर लेस देन आएगा। लेस देन क्यों आएगा? यहाँ h1 क्या है? टू साइडेड बनेगा, मॉड ऑफ x पर। हाँ, टू साइडेड बनेगा ना, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, टू साइडेड बनेगा। यस। अभी देखो 4-5 क्वेश्चन है पी वैल्यू का, मैं करा देता हूँ। पी वैल्यू ना पहले कोई क्वेश्चन आते नहीं थे, और ज्यादातर लोगों को पी वैल्यू में दिक्कत रहता है। देखो यहाँ पे, तो इसमें जो है एक्चुअली हमने अभी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट किया है जस्ट, तो इसमें x बार माइनस म्यू है ना, चलो म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट n, लेकिन सिग्मा तो अननोन है तो कैपिटल S यूज होगा। मॉड क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव आपका क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट तो है ही, मतलब टू साइडेड है कि थीटा मोर देन 0 भी हो सकता है एंड लेस देन 0, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दिस मोर देन इक्वल टू क्या आया था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, लेकिन साइज अल्फा है, साइज का यहाँ बात तो किया नहीं, साइज नहीं लिखा इसने, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्रिटिकल रीजन लाइक्लीहुड है ना, क्योंकि साइज की बात तो किया नहीं इसने, तो ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ये मेरा क्रिटिकल रीजन आएगा। अब आओ पी वैल्यू के डेफिनेशन पे। सो पी वैल्यू का जो डेफिनेशन है ये है कि प्रोबेबिलिटी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अभी x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s बाई रूट n, जो भी स्टैटिस्टिक्स बोलो, जो भी हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना, दिस क्वांटिटी मॉड है मोर देन इक्वल टू। अब ये k जो है ना, k तो एक्चुअली जो है वो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पूरा क्रिटिकल रीजन है, दिस k इज क्रिटिकल पॉइंट। तो हमें p वैल्यू में क्या करना पड़ता है, k के प्लेस पे आपको जो यहाँ पे आपका जो ये क्या बोलो उसको मैं, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल या पैरामीटर, जो अभी बोलो जो एस्टिमेटर है यहाँ पे, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, अंडर h नॉट। अंडर h नॉट, h नॉट क्या है मेरे पास, सो व्हेन h नॉट इज ट्रू, गिवन डेफिनेशन लिखाया था कल, तो जब थीटा मेरा 0 रखेंगे हम, तो यहाँ म्यू नॉट 0 ही हो जाएगा। सब म्यू नॉट एक्चुअली वो थीटा ही है, हम म्यू लिखने के बजाय हम थीटा नॉट लिख सकते हैं, तो 0 ही है एक्चुअली वो, तो थीटा नॉट तो एग्जैक्टली 0 दे रखा है ना, 0 है एक्चुअली। तो बताओ x बार की ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
3.6 माइनस म्यू नॉट दे रखा है, थीटा इज 0, तो म्यू नॉट दे थीटा नॉट ये 0 है, अपॉन एस की वैल्यू कितनी है 20.25 तो एस स्क्वायर है वो, एस स्क्वायर इज 20.25, तो एस कितना आएगा रूट लो इसका 4.5 ओके, तो 4.5 अपॉन रूट एन, एन कितना तुम्हारे पास रे एन 4 है, तो रूट एन क्या होगा 2, थीटा 0 मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी, हटा देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा टी एन माइनस 1, ठीक है तुम्हारा एन 4 है, तो टी 3 मॉड मोर देन इक्वल टू, ये बताओ सिंप्लीफाई करके 'तो भाई कैलकुलेटर यूज करो, सर 1.6 आ रहा है 1.6 ओके, Yes. तो ये 1.6 आया, तो 1.6 है, अब नोटेशन याद करो कि प्रोबेबिलिटी मॉड t3 मोर देन इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी लेट्स से ऐसे अल्फा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे t3 कॉमा क्या लिखूं यहाँ पे मैं Alpha/2 मॉड है ना, इसलिए अल्फा बाई 2, क्योंकि ये एक नंबर है कांस्टेंट है, तो इसके आगे की भी और इसका नेगेटिव के पीछे की भी है ना, मॉड खोलेंगे तो ये अल्फा आएगा ओके, तो समहाउ मुझे क्या करना है अब, तो इसका आंसर तो आएगा अल्फा, ठीक है ना, कब जब मतलब मेरा ये है एक्चुअली, मैं ऐसा बोलना चाहता हूं मॉड t3 मोर देन इक्वल टू t3 कॉमा अल्फा, तभी ये आंसर आ जाएगा अल्फा, लेकिन क्वेश्चन क्या है व्हाट इज दैट अल्फा, तो ये आएगा कहां से, तो मतलब जो t3 कॉमा अल्फा है वो मेरे पास 1.6 है, ये यहां से मिला, अल्फा कहां से मिलेगा टेबल से, आपको टेबल नहीं देखना, जैम 2023 के पेपर का जो फर्स्ट पेज है उस पे लिखा रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने अपलोड किए वेबसाइट पे इस बार वो फर्स्ट पेज गायब कर रखा है, सीधा क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, जो आप अगर पेपर के पीडीएफ देखो वेबसाइट पे जाके, तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको पता है कि रहता है, जैसे जैम 2005 से 2023 तक हर पेज पे इंट्रोडक्शन एंड नोटेशन एक्सप्लेन किया है, इस बार इन्होंने जो अपलोड किए इन लोगों ने वो गायब कर दिया पहले 2 पेज, बस उन्होंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, तो एग्जाम में दिया था, तो अब क्वेश्चन है इसको टेबल देख लेते हैं, कोई टेबल ओपन करो या मैं उसमें ओपन करूं, सर ये Alpha/2 होगा ना, ऐसे एक मिनट मैं थोड़ा गलत दिखा, ओके मॉड है ना, हाँ सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती किया है, सो ये हमारे पास है, ठीक है, तो t3 कॉमा अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.6 होगी, तो आंसर अल्फा आएगा एक्चुअली, ठीक है ना, तो आपको देखना है कि t3 कॉमा t में t विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पे ये जो वैल्यू है अल्फा बाई 2 है, तो ऐसा क्या रहेगा ताकि 1.6 आ जाए, मैं बोल रहा हूँ कोई टी टेबल खोल लो कोई भी, मैं बता दूं जैम के एग्जाम में क्या किसी को याद है क्या दिया था, ऐसे ऑप्शन से भी आइडिया लग जाएगा तुम्हें, तो ये तुम्हें दिया होगा कि ये जो वैल्यू है 1.6 कब आएगी, क्वेश्चन ये है 1.6 कब आएगी, तो टी टेबल से ध्यान से देखो, टी टेबल t3 कॉमा आएगा, मतलब एग्जैक्टली तुम देख लो कहीं पे, तो ये आई थिंक इसका आता है 104, हाँ ये आएगा 0.104, तुम टेबल देखो ये वैल्यू 1.6 देती है, ये मैं क्यों बता रहा हूं, एग्जाम के पेपर में ऐसा लिखा था t3 0.104 1.6 है, तो यहां तुम कंपेयर करो इसके साथ, तो इसके साथ जब तुम कंपेयर करोगे तुम्हारा अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, तुम्हारा अल्फा बाई 2 जो है वो किसके इक्वल है मतलब 0.104 के 0.104 के, लेकिन यहां तुम्हारा आंसर तो अल्फा आया हुआ है, तो अल्फा कितना है 0.208, इसका आंसर होगा 0.208, चेक करो एक बार, देखो तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन है कि क्या होगा वैल्यू, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम टेबल में जाओ, पहले ये चेक करो कि 3rd डिग्री ऑफ फ्रीडम, गूगल करो टी टेबल, अभी गूगल करो टी टेबल, और तुम देखो उसमें बहुत सारे टेबल आएंगे, जीमेज पे जाओ बहुत सारे इमेजेस आएंगे, कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लो, 2 साइडेड वाला तुम देख सकते हो, चाहो तो 1 साइडेड दोनों टेबल आते हैं, 1 साइडेड 2 साइड का, तो अगर 2 साइड देखो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा तुम्हें, 1 साइड में देखोगे क्योंकि अल्फा देने के लिए बता देगा वैल्यू क्या है,
तो यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू जो है t 3.0.104 जो है ये वैल्यू तुम्हारी 1.6 आंसर देगी। तो तुम देख लो 1.6 आंसर कब देगी, तो तुम्हें मिल जाएगा वहां से। तो ये अल्फा बाई 2 के प्लेस पे है ना, ये है। अगर मैं वन साइड में बात करता हूँ तो सर गुप्ता कपूर में 1.638 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.20 वन टिल्ट के लिए 0.20 वन टिल्ट। वन साइड के लिए ना। हाँ हाँ तो टू साइड होगा तो आधा आधा हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। वन इधर तो 0.01 है जो तुम कह रहे हो, 0.1 है एक्चुअली वो। हाँ टू टिल्ट के लिए, क्योंकि टू टेल में एक साइड ही 20% है, इधर 10% बचेगा ना। तो ऐसा करके वन साइड में पूरा एक साइड ही 20% हो गया ना, इधर 10% होगा। तो वैसा है। एनीवे एग्जाम में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू वहां दे रखा होगा। तो ये वैल्यू देखो, और यहीं से तुम्हें बताऊं मैं अगर कि प्रोबेबिलिटी ये कितना आएगा, तो यहां से तुम्हारा जो आंसर है, ये पूछूं तुमसे अगर मैं कि T3 मोर देन T3, 0.104, जिसको नोटेशन क्लियर है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 0.104। ठीक है ना, ठीक है ना, यही चीज है। अगर मैं यहाँ मॉड लगा दूं, प्रोबेबिलिटी मॉड T3 मोर देन T3, 0.104, अब क्या आ जाएगा 0.208। ठीक है ना। तो ये मॉड है ना, इससे आगे की भी इससे पीछे की भी, मतलब ये है कि मॉड लगाया तो इसके आगे वाली भी और इसके पीछे वाली भी नेगेटिव के साइड, तो डबल हो जाएगी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। तो 104 यहाँ पे है ना, इसकी है ना, तो ये है कि इस नंबर के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.104, इधर भी 0.104, तो 0.208 जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी हमें वहां जरूरत है। ये देख लो, कहीं समझ ना आए दिक्कत बताओ, दिक्कत है तो। और यही आपका 1.6 था। तो ये 1.6 कैसे पता लगेगा, तो एग्जाम में दिया हुआ, आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे बाकी एग्जाम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये एक क्वेश्चन 2023 का हो गया, और इस तरह क्वेश्चन ये 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया है, बिल्कुल सेम डेटा पे, बट वहां था वन साइडेड। जो 22 में हमारा थीटा मोर देन 8.8, वो भी करा देता हूँ, फिर भी टाइम है तो निकल गया। तो देख लो एक और 2023 वाला, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस। दोबारा करना ही है सारे। तो ये देख लो एक बार, ये लास्ट क्लास में शुरू किए थे, कंप्लीट नहीं किए थे इसको। तो इसका क्रिटिकल रीजन निकालते रह गए थे ना, फिर हम टाइम निकल गया आई थिंक, या वो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट करने लगे थे। तो देखो तो याद है लास्ट टाइम क्या आया था क्रिटिकल रीजन एक्सपोनेंशियल के लिए जब हम कर रहे थे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, तो x बार माइनस log x बार क्या था, लेस देन इक्वल टू समथिंग। तो somehow उसको x बार जो है ना, x बार की वैल्यू तो ज्यादा ही है ना, किससे, सॉरी ज्यादा कह रहा हूं, x बार क्या लेस देन इक्वल टू क्या आया था, देख लो एक बार, लास्ट क्लास में कराया था मैंने, हमने किया था ना एक्सपोनेंशियल के लिए, इसके लिए क्या आया था फाइनल। वो log वाला तुम हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, वो नेगेटिव ही तो है, मतलब इन द सेंस x बार माइनस दिस लेस देन के, तो ये क्वांटिटी भी लेस देन, तुम्हें कह रहा है वो मत यूज करो, तुम्हें क्या फिक्स कर रखा है इसने कि यही क्रिटिकल रीजन है। सॉरी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो हम वो फाइंड कर रहे थे। अभी मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स x बार मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि सैंपल साइज 2 का ही है, तो x बार है एक्चुअली, है ना, ये x बार ही तो है, तो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है x बार तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, x बार ही यूज करना है तुम्हें। तो ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आएगा जो हमने कल कैलकुलेट किए थे उसके हिसाब से लास्ट टाइम। आया था ना log x बार माइनस x बार लेस देन के। नहीं तुम चेक करो, मुझे फिर खोलना पड़ेगा पीडीएफ। x बार माइनस log x बार क्या आया था, अच्छा x बार माइनस x बार ग्रेटर क्या आया था, ओके एक मिनट। तो यहाँ पे मैं क्रिटिकल रीजन क्या लूंगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है मैं भी स्टार्ट करता हूँ, रुको। सो p वैल्यू का डेफिनेशन क्या होगा, ये w है, और यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है ना, ये मोर देन 0 ही होगा, तो x मोर देन 0 है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा मुझे, एक बार बताओ, देख के बताओ क्या था, x बार माइनस log x बार, ये कितना आया था, लेस देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू, ये देखना है तुम्हें। ये मोर देन इक्वल टू क्या था, ओके, और x बार क्या होगा, ये इससे ज्यादा है कि नहीं, सही गलत, इज इट ट्रू,
नॉट इक्वलिटी, वो मैं गलती से इक्वलिटी लिखा। इज इट ओके? यस सर। इन जनरल वैल्यू ना वो ज्यादा है तो सर वो तो सैंपल वैल्यू तो 1 से x ग्रेटर देन 0 है, तो ये कैसे कहेंगे कि x बार से बड़ा है? नहीं, तो ये मैं एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं यूज कर रहा, तुम छोड़ो, सीधा सीधा लिखो कि जो क्रिटिकल रीजन तुम्हारा है, यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन है इज x बार मोर देन इक्वल टू k, ये क्रिटिकल रीजन, अब इसको यूज करो डायरेक्टली तुम। तो x बार मोर देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसकी बताओ? ये क्रिटिकल रीजन मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब यूज करो। तो ये 1/2, लेकिन x बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना डिफिकल्ट है, तो एक काम करते हैं, समेशन में ले आते हैं इसको। सो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? मोर देन इक्वल टू 1। अब x1 तुम्हारा एक्सपोनेंशियल थीटा है, x2 एक्सपोनेंशियल थीटा है, तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? 2 कॉमा थीटा। तो इसका पीडीएफ क्या होगा? गामा 2 कॉमा थीटा का पीडीएफ बताओ मुझे कोई। x1 प्लस x2 को मान लो मैं y बोल दूं, फॉर एग्जांपल दिस y इज मोर देन इक्वल टू 1, मुझे ये चाहिए, तो क्या होगा? व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y? एक बार डिराइव करो इसके हिसाब से, तो ये आ जाएगा 1 बाई गामा 2 जो कि 1 ही होता है, थीटा स्क्वायर मतलब बीटा की पावर अल्फा, x की पावर अल्फा माइनस 1, तो y के टर्म में लिख रहा हूं, और e की पावर माइनस y बाई थीटा, है ना? ओके ठीक है, अब ये निकालो जरा, इंटीग्रेशन करो भाई, 1 से इंफिनिटी 1 बाई थीटा स्क्वायर y e की पावर माइनस y बाई थीटा डी थीटा, निकालो ये क्या आएगा? एक बार कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओ, तुम y बाई थीटा को कुछ नया नाम दे दो, उससे भी हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, गिवन h नॉट इज ट्रू है ना, गिवन थीटा इज 1, तो ये डेफिनेशन में h नॉट इज ट्रू आता है ना, तो गिवन h नॉट इज ट्रू, h नॉट क्या था तुम्हारा? थीटा इज 1 ना, थीटा इज 1, ये p वालों का डेफिनेशन लिखा ना लास्ट टाइम मैंने। सो x बार मोर देन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन h नॉट इज ट्रू, तो थीटा इज 1, तो गिवन थीटा इज 1, थीटा को 1 रख दो इसमें, अब तो ये हो गया 1 से इंफिनिटी, थीटा को 1 रख दो, गिवन है तुम्हें थीटा इज 1, तो ये हो गया y e की पावर माइनस y, ये dy होगा, dy, इसको जरा इंटीग्रेट करके बताओ क्विकली। आई थिंक ये आएगा y प्लस 1 e की पावर माइनस y। अब ये लास्ट टाइम क्रिटिकल तुम चेक करना है, सही बताया नहीं बताया तुम लोग, वो करने तो फिर से मैं डिराइव करना पड़ेगा, तुम लोग जो कह रहे हो उसके हिसाब से। सो या ये लेस देन इक्वल टू तुम कर सकते थे, देख लो पहले तो क्या है तुम्हारा, उसके हिसाब से ये निकालो जरा क्या आएगा। y प्लस 1 आता है, ये तो आ जाएगा 2 अपॉन ई आ जाएगा, लेकिन नहीं तुमने यहाँ ये गलत बताया, चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसका जो रिजेक्शन रीजन है वो ये आया होगा, रिजेक्ट h नॉट इफ x बार लेस देन इक्वल टू k, चेक करो एक बारी, ये आएगा, तब जाके उसमें आंसर क्या आएगा उसके हिसाब से, तब आंसर आएगा उसके हिसाब, इसके हिसाब से आएगा p वैल्यू, प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू 1/2 गिवन थीटा इज 1, तब आ जाएगा 1 माइनस 2/e, कितना आ रहा है? अरे डिवाइड करो कैलकुलेटर से, कितना आ रहा है? 0.26 के कौन सा 0.264 कौन सा 0.6 से आ रहा है? 1 minus 2 by अच्छा 0.264, हाँ और ये कुछ आएगा 0.7 में समथिंग ना, 0.774 हाँ, तो एक्चुअली क्रिटिकल रीजन ये वाला होगा, तुम्हें देखना पड़ेगा लास्ट टाइम क्या लिखा था उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। रिजेक्ट एस नॉट इज एक्स बार लेस देन इक्वल है ना, तो इस रिजेक्शन रीजन के हिसाब से ये आएगा, इस रिजेक्शन रीजन के हिसाब से ये आएगा। अब मुझे एक्चुअली ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा।
x मोर देन के है ना। तुम लोग डिसाइड करो भाई। तो नेक्स्ट, आज तो टाइम निकल गया, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू कि ये क्या आएगा कल, है ना। अब तो डाउट क्लास ही अगले 3-4 क्लास, तो अगले 3-4 क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको अभी कंटिन्यू करते अगले क्लास में। पी वैल्यू पे बहुत सारे क्वेश्चन है ना, लाइक 2022 में गेट में आया, जैम में आया है, और ये 2 क्वेश्चन ये है, और 27 के गेट में भी है 2 क्वेश्चन। चलो कल करते हैं, एक बार असाइनमेंट करके और डिस्कस करते हैं इसको। इसका एक बार वेरीफाई करना तुम क्रिटिकल रीजन क्या है, कि जो ये क्रिटिकल रीजन आएगा इसका, तो उसके हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। ये क्रिटिकल रीजन ये आएगा इस तरीके से, क्योंकि आंसर इसमें क्या दे रखा है, आंसर आई थिंक ये दे रखा है ना। तो वो क्रिटिकल रीजन हमें निकालना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं। चलो तो अभी के लिए चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट, लेट हो गया काफी। प्रॉब्लम सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।